मुरादाबाद मुस्लिम लीग सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफर इकबाल ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है कि सभी धर्म समाज के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की वकालत करते हुए और साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री पर युवाओं के प्रदर्शन के दौरान अनेक वक्तव्य और अनेक टिप्पणी को करने के मामले में बात करते हुए कहा। वहीं अनेक मुद्दों पर भी बात की गई। देख सकते हैं तहलका न्यूज़ चैनल पर। जफ़र इकबाल साहब, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता रहे हैं, जगह जगह आप गए हैं, मिडिल ईस्ट में भी गए हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी आपने नेतागिरी करी है। जो आजकल माहौल चल रहा है, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक पक्ष कहता है कि इस ध्वस्त कराया जाए, उसके आदेश भी हो गए थे, अब स्टे मिल चुका है। और साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए जो जंतर मंतर पर काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा बोला है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? ऐसा है कि जहाँ तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो ये यूनिवर्सिटी एक हकीकत है और हकीकत को मिटाया नहीं जा सकता। बहरहाल आजम खान ने ये बहुत अच्छा काम किया है और ये काम आसान नहीं था। मैं उसके लिए उनको बड़ी क्या कहते हैं अहमियत देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया और वाकई तारीफ़ के लायक हैं वो। इसके साथ साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ उनके साथ हो रही हैं, ये बहुत गलत है और बहुत अफसोस की बात है। सियासी इंतकाम इस तरह से नहीं लिया जाता कि उनके बनाए हुए एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख सबके बच्चे पढ़ते हैं और उनका मुस्तकबिल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, और उसको बड़ी आसानी से हुकूमत उत्तर प्रदेश ने कहा है कि इसको मिसमार कर दिया जाएगा। उनको ये एहसास नहीं कि यहाँ यूनिवर्सिटी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बच्चे पढ़ते हैं, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इल्म दोस्त जो लोग होते हैं, इल्म की कदर वही करते हैं जो पढ़े लिखे और बाज़ाब्ता विद्वान होते हैं। अब हमारी बदनसीबी ये है कि आजकल जो मुल्क जिस क़यादत में है, वो प्रधानमंत्री मोदी हों या हमारे योगी जी हों, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इनको बिल्कुल ऐसा है, इनके पास न जो रूह है न जाता है। तो अब ये क्या जाने कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होता है, बच्चों की आशाएं, उनकी उम्मीदें क्या होती हैं, वो अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, इनको लोगों को एहसास ही नहीं है। इसलिए उल्टे सीधे क्या काम करते रहते हैं और मुसलमानों को तो खास तौर से निशाना बनाया जाता है। तो ये चीज़ एक लीडर के लिए शोभा नहीं देती। लीडर बहुत कुशादा दिल का होता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें, मुसलमानों को प्रताड़ित करना, मुसलमानों की मदरसों को, मस्जिदों को मिसमार करना, ये कहाँ की इंसानियत है। मुझे यकीन है अपनी जुडिशरी, अपनी अदलिया पर, और तुम तमाम पढ़े लिखे, समझदार, इंसाफ पसंद और शांति प्रिय लोगों से, जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कि वो यूनिवर्सिटी को मिसमार नहीं होने देंगे। ये यूनिवर्सिटी से न जाने कितने तालिब इल्मों की ज़िंदगी तबाह हो जाएंगी। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऐसी दर्जगाह को बहाना बनाकर कि साहब वहाँ का, अब ये मैं पूछता हूँ कि न जाने कितनी सरकारी इमारतें और कितने लोग वक्फ की जायदाद पर बने हुए हैं, उनको भी खाली करें। अभी क्या कहते हैं, अभी सोशल मीडिया पे एक खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ जी का जो भवन है वो भी अवैध है, तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये सिलेक्टिव बात नहीं होनी चाहिए, ये कि साहब एक खास तबके को परेशान किया जाएगा, खास तबके को प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू, सिख, मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे देशभक्त हैं, वो समझदार हैं, वो इनकी साजिशों का, इनकी गंदी सियासत का शिकार नहीं हो सकते। और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी कायम है, कायम रहेगी, इसको विस्तार नहीं किया जा सकता। पिछले काफ़ी अरसे से मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात चल रही है, ये क्या है?
ऐसा है, प्रधानमंत्री खुद भी अपना हिसाब, अपना मुहासबा करें। प्रधानमंत्री जी ने भी गालियां दी हैं। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये क्या है। और लोग वो जो थी, ये क्या कहते हैं, वो जो कर्नाटक में थी एक, जहां तक गालियां देने का सवाल है, तो मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या अपशब्द इस्तेमाल किए, जो एक है वजीर आजम की हैसियत से उन्हें ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। दूसरे, गौरी लंकेश को ले लीजिए, मंगलौर में उसकी हत्या कर दी गई और उसको दधीश नाम के किसी आदमी ने पुतिया तक कह दिया। और आज भाजपा के मंच से भाजपाई मुसलमानों को और न जाने क्या कहते हैं, क्या क्या गालियां नहीं बकते। अनुराग ठाकुर ने जब वो शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, गाली देकर मुसलमानों को कहा कि गोली मारो सालों को। तो आप गाली दिलवाते हैं तो गाली खाने के लिए तैयार रहिए। आप इसी बात को चेक करते, कहते नहीं गाली दी जाएगी, उनको सजा देते, उन पर रोक लगाते, तो आज किसी की हिम्मत आपको गाली देने की नहीं होती। प्रधानमंत्री जी, अब आप ये गालियां सुनते रहे तो अब आप गाली खुद को भी देते हैं लोग, तो क्या किया जाए। ये तो आम बातें हो गई हैं, गालियां देने में कोई बुरा थोड़ी है। अभी मस्जिद के पास मुसलमानों को मुगल आजाद गालियां दी जा रही थी, मिसमार किया जा रहा था मस्जिद को, और मुसलमानों को मुगल आजाद खुली खुली माँ बहन की गालियां दी जा रही थी। आप भी सुन रहे थे, पूरी दुनिया सुन रही थी, तो उस पर रोक लगाने की कोशिश की आपने। तो लिहाजा गालियों का तो रिवाज हो गया, असकर रो रहा ही क्या है। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि चंदा चोरी का सवाल, जो भाजपा और आरएसएस बड़ा आदर्श पेश करते थे, आज वो खुद चोरी करवा रहे हैं। सारा पैसा भाजपा के फंड में गया है। ये चोर जितने हैं वो ऐसे नहीं थे, सबकी मिली भगत से चोरी हुई है। और जब चोरी कर रहे हैं, आप वोट चोरी कर रहे हैं, आप आस्था चोरी कर रहे हैं, तो आपका क्या चरित्र है। ये ऊपर वाला जुल्म को और नाइंसाफी को एक हद तक देखता है, उसके पास सब कुछ मौजूद है, वो जब बात चाहता है वक्त छीन लेता है। तो अब ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपको जो अब तो ये है कि जब दिया रंग बोतों ने तो खुदा याद आया। अब जब खुद को गाली लगी तो आपको याद आ गई कि गाली देना नहीं चाहिए। आपने माफ कर दिया, ठीक है, कि हमने गाली देने वालों को माफ कर दिया। लेकिन जो जिन्होंने गालियां दी हैं उनके घरों में पुलिस ज्यादा उनको धमका रही है। गुंडे इसमें बलात्कारियों को हार पहनाए जाएं तो उस देश में गाली की क्या अहमियत है। आपके मुल्क में जहां के बलात्कारियों को हार पहनाए गए, उनकी तारीफ की गई, उनको देश का बड़ा बेदेशभक्त माना गया, तो ऐसी हालत में जहां बलात्कारियों को हार पहनाए जाए तो वहां क्या कहा जा सकता है। जहां आस्था का नाम नहीं, राम मंदिर की पे चोरी कर ली जाए, उस पर चंदा आता है, उस पर चोरी कर ली जाए, डकैती डाल ली जाए, उसके सोने को निकाल कर सोने की ईंटें बना ली जाए, तो उस मुल्क में क्या होना है। वहां तो जो ना को हो वो थोड़ा है। आप मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। आपकी पार्टी द्वारा क्या किसी संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कहीं से? हम चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा हिसाब बिल्कुल ये है कि अंधकार है, अंधकार में एक थोड़ा सा दिया जलाने की कोशिश करेंगे। तो यही है लोग आजकल पैसा और दौलत और गुंडागर्दी और ये सब इसका वो जो करते हैं उनको वोट ज़्यादा मिलते हैं। हम तो शराफत में यकीन रखते हैं, सच्चाई में यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं। लिहाजा कोई भी शख्स जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी पैदा करे, नफरत पैदा करे, हिंदू मुसलमानों में क्या कहते हैं खाई खोदे, उस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी नजर में। तो हम ये कहते हैं भाई ऐसी बात मत करो कि जो इज्जत से रहो, इज्जत से जीने दो, सबका ख्याल रखो, सबके एहसास का, सबकी उमंगों का, सबकी दिलचस्पियों का ख्याल रखो। कोई क्या चाहता है इसका भी लिहाज रखना चाहिए। जो काम आप अपने साथ पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए क्यों तजवीज़ करते हैं। बस यही हमारा पैगाम है कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई आपस में मोहब्बत के साथ रहें,
किसी के साथ कोई अपशब्द किसी को मत कहो। आप ठीक है ऊपर राज कीजिए, राज करने में क्या बात है, मगर मंच से किसी को गालियां मत दो। मंच से गालियां दोगे तो गालियां खाने के लिए तैयार रहो।